अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेबी सिम होते हैं फ़ोन, उनको अनलॉक आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सी ऐसे मोबाइल होते हैं जो जेबी ऊपर शो हो रहा होता है कि सिम लॉक है, लेकिन उनकी जो पेमेंट होती है, जो इंस्टॉलमेंट होती है उनकी, वो पे जो हो चुकी होती है, लेकिन हमारे यहाँ फ़ोन जो है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वो अपडेट नहीं होते। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हर कंट्री में, हर मुल्क में और हर शोबे में ऐसे लोग होते हैं कि जो अपना काम कुछ जो है वो ईमानदारी से या अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं करते, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ में भी ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी पेमेंट क्लियर हो जाती है, लेकिन उनके वो आईएमईआई और उनका जो डाटा होता है वो अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोग जो मोबाइल खरीदते हो वो जेबी का जेबी ही रह जाता है। हो सकता है उसका भी जो है पेमेंट वो क्लियर हो चुकी हो, वो भी अनलॉक हो चुका हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने, अगर आपके पास कोई जेबी फ़ोन है, तो उसको आपने अनलॉक कैसे करना है, ठीक है? यानी कि उसको फैक्ट्री रीसेट आपने कैसे करना है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई आईफ़ोन आता है, और जैसे कि पुराने मॉडल है, 11 हो गया, 12 हो गया या 13, 14 हो गया, क्योंकि ये पुराने मॉडल हैं, तो इनके काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि ये जो जेबी सेट होते हैं, इनके जो आईएमईआई नंबर हैं, वो अनलॉक हो चुके होते हैं, ठीक है? तो इन पे आपको ज़्यादा चांस है कि ये आपका जो मोबाइल, वो फैक्ट्री अनलॉक हो सकता है। आपने करना कैसे है? सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका जो फ़ोन है वो किस कंपनी से लॉक है। जैसे कि अमेरिका या बाहर की कंट्री से भी मोबाइल आते हैं, जो जेबी होते हैं वो जेबी होते हैं जिनकी वो पेमेंट नहीं क्लियर होती, यानी इंस्टॉलमेंट में वो लोग ले लेते हैं सिम के साथ, और उनकी कुछ ना कुछ पेमेंट होती है जो उन्होंने अपने सिम के डाटा के साथ ही पे करनी होती है। लेकिन वो लोग लोग जो हैं वो वहाँ से मोबाइल लेके भी यहाँ पाकिस्तान भेज देते हैं, किसी और कंट्री में भेज देते हैं। तो इस तरह वो जेबी सेट हो जाते हैं, वो पीछे से वहाँ पे कंपनी से उनको लॉक कर दिया जाता है। तो आपने करना क्या है, पहले चेक करना है आपने किस कंपनी से लॉक है, एटी&टी से है, स्प्रिंट से है या कोई दूसरी इस तरह की कंपनी से, ठीक है? तो सबसे पहले आपने वो पता करना है, और पता करने के लिए भी आप जो है वो आपको काफ़ी सारी गूगल पे वेबसाइट मिल जाएँगी, जहाँ से आप इसको फ्री में चेक भी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे जाके आपने अपना नंबर डालना है, आईएमईआई नंबर जो होता है, सीरियल नंबर, वो वहाँ से आपसे पूछेंगे, वहाँ पे आपने अपना वो नंबर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा जो मोबाइल है ये अनलॉक कर दें, ठीक है? तो वो उस हिसाब से देखेंगे कि अगर उसका जो आईएमईआई नंबर है, वो उसकी जो पेमेंट है मोबाइल की अगर क्लियर हो चुकी होगी, तो वो आपका जो मोबाइल है वो जेबी से फैक्ट्री अनलॉक हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी कंपनी को या किसी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे आप अपना नंबर दें, आईएमईआई नंबर, और उसके बाद उसकी कुछ पेमेंट होती है। अगर आप वो पेमेंट करोगे, तो वो एक तरीका होता है अनलॉक करने का, ठीक है? लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी वो कंपनी चेक करें, किस कंपनी से ये जेबी लॉक हुआ है। उस कंपनी को अगर आप रिक्वेस्ट डालेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके मोबाइल इस तरह अनलॉक हो गए हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी को पैसा देंगे कि मेरा मोबाइल अनलॉक करवा दो, तो वो कंपनी शायद ये वो वेबसाइट आपसे ज़्यादा पैसा लेगा, ठीक है? और आजकल इस तरह के मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इसी तरह ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन आपका काम नहीं करते, और आपका पैसा जो है वो ज़ाया चला जाता है, ठीक है? तो यही 2 तरीके होते हैं इन चीज़ों के, और आपने किसी चक्कर में फँसना नहीं है, बेहतर यही है कि आप खुद ही अप्लाई करें, क्या पता आपकी किस्मत वैसे ही चमक जाए और आपका मोबाइल जो है वो जेबी से अनलॉक हो जाए, यानी फैक्ट्री रीसेट हो जाए, ठीक है? तो इसलिए किसी को फँसना नहीं है, किसी के पास आपने फँसना नहीं है जाके, सिंपली आपने अपने गूगल पे जाना है, मोबाइल पे चले जाएँ या लैपटॉप से सर्च कर लें, किस कंपनी का, उस कंपनी की वेबसाइट सर्च करनी है आपने, और वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट डाल देनी है अपने आईएमईआई नंबर और सीरियल नंबर के साथ मोबाइल के, ठीक है? तो कुछ ही दिन में आपका वो जो मोबाइल है वो अनलॉक हो जाता है, और आप इज़िली उसको आराम से बगैर किसी टेंशन के पीडीएफ प्रूफ करवा के उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।